रहबर को तो ये कहना चाहिए था कि ये इनकलाब फिक्र की वजह से आया है, लेकिन इस कदर बाबसीरत है हमारे रहबर, फरमाते हैं ये इनकलाब हुसैन इब्न अली की वजह से आया है। अगर फिक्र भी बची है तो हुसैन इब्न अली की वजह से बची। माँ हज्जे तारीम आज सैयदी शुहदा तारीम, माँ हज्जे तारीम आज मुहर्रम और सफर तारीम। आज ये इनकलाब मुहर्रम और सफर का नतीजा है, ये इनकलाब करबला का नतीजा है, आशूरा के तो फिर ये इनकलाब बर्पा हुआ है। फिर कैसे लोग पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुअज़्ज़ज़ साहब एक याद रखिए, बहुत कम लोग हैं जो इनकलाब इस्लामी का तज़किरा करते हैं, लेकिन उन्हें मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज हमारे मुक़द्दसात मौजूद हैं तो वो इस इनकलाब इस्लामिया के वजूद के तो है। अगर आज कुम और नजफ मौजूद है तो वो इसी इनकलाब की वजह से है। अगर करबला मौजूद है, करबला की सरजमीन मौजूद है, क्योंकि दुश्मन ने जितनी बार कोशिश की है, ताहूत ने जितनी मर्तबा इन मुक़द्दसात पे हमला करने की कोशिश की है, तो वो इनकलाब इस्लामी है। ये इनकलाब है ईरान का कि जिसने दुश्मन को निस्त और नाबूद किया है और इन मुक़द्दसात का दिफा किया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। जहां भी दुश्मन हमलावर हुआ है तो इनकलाब इस्लामी, इस इनकलाब ने उस दुश्मन को निस्तो नाबूद किया है। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि जब रहबर मुअज़्ज़म से पूछा गया, हजरत आयतुल्लाह और उज़्मा इमाम खुमैनी से पूछा गया कि आपने इनकलाब कैसे बर्पा किया, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मैंने बड़े टीमें बनाना शुरू कर दी, अंजमने बनाना शुरू कर दी, कहीं नहीं जिक्र किया। अब देखें मुख्तलिफ अंजमने बनी होती है, जो शख्स एक अंजमन के अंदर होता है वो दूसरे को अच्छी निगाह से नहीं देखता तो वो उसकी अंजमन का नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा हमने अंजमने बनाई, हमने टीमें बनाई, उन्होंने फरमाया ये इनकलाब हमने लोगों के दिलों में पैदा किया है, लोगों के दिलों को हमने बेदार किया है, उन्हें आगाही दी है, उनके अंदर हमने शऊर पैदा किया है। अब देखिए अंबिया अलैहिस्सलाम जितने भी आते थे वो सबसे आकर पहले लोगों के अंदर बेदारी पैदा करते थे। जब लोगों के अंदर बेदारी पैदा हो जाती थी, आगाह हो जाते थे, तो लोग अपने दौर के फासिक फाजिर हुक्मरान से आगाह हो जाते थे। लेकिन आज हमारे अंदर कमी किस चीज की है? वो बेदारी की कमी है, वो आगाही की कमी है। हमारे अंदर बेदारी नहीं है। अगर बेदारी हो गई तो फिर मतारियों का रास्ता बंद हो जाएगा। अगर हमारे अंदर ये आगाही पैदा हो गई, हमारे अंदर ये शऊर पैदा हो गया, अगर हम यानी मिल्लत ये पहचान ले कि हमारे उलमा वो उलमा कि जिन्होंने अपने दोष पे जिम्मेदारियां ली है, वो उलमा जो हमें बेदार कर रहे हैं, आज उनका पैगाम क्या है? इनकलाब इस्लामी का पैगाम क्या है? अगर ये मिल्लत ने पहचान लिया, अगर मिल्लत ने जान लिया, तो यकीन कीजिए वही इनकलाब जो ईरान के अंदर आया था वो आज पाकिस्तान के अंदर भी इनकलाब आ सकता है। क्योंकि हमने आंखें नहीं खोली। शायर ने खूब कहा कि जमाना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, जमाना अपने हवादिस छुपा नहीं सकता, तेरा हिजाब है कल्ब का नजर की नापाकी। मुअज़्ज़ज़ सामीईन मोमिनीन किराम,
آج کی اس پروکار تقریب کا اختتام کرتے ہوئے بس ایک فکرے کی طرف متوجہ کروں گا کہ آج ہمارے 12ویں آقا ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہم نے اپنے امام کے لیے کیا کیا ہے؟